नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पर आपका क्या व्यू होना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में होंगे राजेश पाल एक्सिस सिक्योरिटी से बातचीत करने के लिए। और राजेश जी, गुड आफ्टरनून, नहीं गुड मॉर्निंग, 11:57 ही हुआ। इस कार्यक्रम की सबसे पहली दुविधा यही होती है ना, तय करना पड़ता है कि आफ्टरनून है या मॉर्निंग, बट इट्स मॉर्निंग। बट सो फार सो गुड। बट याद रखिएगा, हाँ, लो लेवल टू लेवल चलें तो इट्स गुड। और बट ऐसा नहीं है कि इट्स फ्लाइंग हाई और एक तरफा मोड़, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन स्ट्रॉन्ग है, इंडेक्स लेवल टू लेवल चला और निफ्टी बैंक लेवल टू लेवल चला। मैं राजेश जी का ओपिनियन लूंगा इंडस्ट्रीज पे, लेकिन एक बात देखते हैं कि हमने सुबह क्या बात की थी और किस अंदाज में देखें तो ये पता चला अब तक। देखिए, कल मैंने क्लोजिंग में एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ली थी कि निफ्टी इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर अपसाइड। जब वो 200 का लेवल था, जब क्रूड फीका पड़ा, कल ऑटो ने एक मूव लिया, उसके बाद हमें कैश में एक अच्छी एडजस्टमेंट मिली। और मैंने सुबह आपसे एक व्यू शेयर किया था कि यहाँ से आगे बढ़ते हुए दो चीज़ें जो होंगी वो प्रमुख होंगी निफ्टी के परिप्रेक्ष्य में। रेजिस्टेंस पर लेके आइए, अगर आप विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स यूएस मार्केट, यील्ड, क्रूड, कुछ भी छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें, प्लेन चार्ट्स लगाए ना, अगर आपको दो चीज़ें नजर आ रही थी। एक रेजिस्टेंस वन, दैट वाज 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हर चीज़ यहाँ पे डिफाइंड है, एक्सप्लेन्ड है, कोई ऐसा नहीं कि ऐसी लिख दिया, नहीं। 377 वाज 200-डे में और 410 को लिया हमने, दैट वाज फर्स्ट कॉल जोन, बट स्टिल अ वीक कॉल राइटर। और दूसरा था आपका जो बिगेस्ट रेजिस्टेंस था, वो था 483,517। वो क्या था? वो था इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का जिसमें हमने आज ट्रेड कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कॉल राइटर्स का जोन। मैंने कभी कमेंट्री में क्लियरली कहा था कि आप चाहे लॉन्ग हो सुबह या फिर कल के हो, चेक योर ट्रेड एट RS1। इंट्राडे हाई क्या निफ्टी का 378, 377 आपको लेवल दिया था। अगर ये पार नहीं हुआ तो निफ्टी कोलैप्स होगा, और इन दैट केस अ कोलैप्स टुवर्ड्स बेस वन अगेन। आप जाएंगे एक प्राइस कंफर्मेशन के लिए कल की हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी, या फिर एटलीस्ट उस जोन को जाएंगे टेस्ट करने के लिए। ये हाईएस्ट में क्यों कह रहा हूं? दैट्स अ प्री कैश क्लोज यस्टरडे 315 पे। तो मेरे को लग रहा है कि इस ट्रेजेक्टरी को आप एक बार विजिट करने आएंगे, और मैंने क्लियरली कहा था इन दैट केस अ कोलैप्स, अ शॉर्ट विल गिव अ स्कोप। वो एक स्कोप देगा आपको नीचे की तरफ जब वो टेस्टिंग होगी। और देखिए, अब तक हम 291 की ट्रेजेक्टरी तक आ चुके हैं। अब ये 291 का 239 होगा कि नहीं होगा, आइए एक बार देखते हैं। हमें ये भी देखना है कि ऑप्शन राइटर्स इस वक्त कर क्या रहे हैं, है ना, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रांग है। निफ्टी आईटी आज दिक्कत में है, तो एक वो डाइवर्जेंस आ गया है बिटवीन द प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी आईटी एंड निफ्टी। बट हो क्या रहा है? लुक एट कॉल राइटर्स। देखिए, आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि हाँ, 300, 400 एंड मोर स्पेशली दैट 377 इज अ टफ रेजिस्टेंस, कंसिडरिंग द फैक्ट कि यहाँ पे 2 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई है, एंड मोर स्पेशली यहाँ पे आपका 200 में आता है। बट इसमें भी कोई दुराय नहीं है कि जो पुट राइटर्स का एफर्ट है एट 24300, एट 24200, ये भी ठीक ठाक है। तो आप एक मान के चलिए बात, एक लेवल नोट करिए इस दोपहर के लिए, और वो है 24262 और लगभग 24239। 39 तो वही लेवल हो गया, बट 62 ये मान के और चलिए आप। मैं अपने दोपहर की कमेंट्री में बात कर रहा हूं आपसे, 24262 एंड दैट 24239। इस क्लस्टर पे आके देखेंगे कि निफ्टी एक रेस्ट लेता है कि रेस्ट लेता है। बट याद रखिएगा, इन दैट केस जब आप उसको चेक करें, आपको ये चेक करना बहुत जरूरी होगा कि निफ्टी आईटी क्या कर रहा है। मैं कंडीशन यहां पे रख देता हूं, निफ्टी आईटी को 30-300 नहीं तोड़ना है। मैं फर्दर मैं 100 पॉइंट की बात कर रहा हूं यहां पे। आपको 30-300 नहीं तोड़ना है निफ्टी आईटी पे। अगर निफ्टी आईटी पे 30-300 गया तो याद रखिएगा, इस बात की पॉसिबिलिटी नहीं है कि निफ्टी आपका 24,260 पे या फिर 39 पे रुक जाए। इस बात की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो 30-300 निफ्टी आईटी के लिए मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। सेट्स देख लिए, सर्कमस्टेंसेस हमने देख लिया अभी। अब आते हैं निफ्टी बैंक पर। सुबह क्या बात हुई थी हमारी, लेके आइएगा लेवल्स और RS1 की ट्रेजेक्टरी। मैंने क्या मेंशन किया था आपको, RS1 क्या है? पिछले वीक का हाई, उससे पिछले वीक का हाई, दैट 531,640। अगर ये कटता है सुबह सुबह, क्योंकि क्रूड हमारे पक्ष में था, रेट सेंसिटिव्स के, बैंक्स के पक्ष में, देन अ स्विंग टुवर्ड्स
58040 पॉसिबल है, आप वहां तक ट्रेवल करें, इस बात की पॉसिबिलिटी बनेगी। और आप यकीन मान, नहीं डॉक्टर साहब, ये निफ्टी बैंक, हाँ, तो वहां तक की पॉसिबिलिटी बनेगी। तो ये गया ऑलमोस्ट उस क्लस्टर तक और जाके वहां से सिंक हो गया। अब लेके आइए प्लीज जरा आप आज के स्टैट्स, क्या हम हायर लेवल्स पे सस्टेन करेंगे? आईसीआईसीआई बैंक चल रहा है, आज चल रहा है आपका ये पीएसयू बैंक्स, ये भी चल रहे हैं। तो हमारी कूलिंग ऑफ थोड़ी 58,000 की जोन से हुई तो है, बट क्या ये इतनी बड़ी कूलिंग ऑफ है कि हमें अब मतलब री एंट्री के बारे में सोचना ही नहीं है? 58,000 पे कॉल राइटर है, 11 लाख के आउटस्टैंडिंग हुआ है, लेकिन नीचे याद रखिएगा पुट राइटर्स एट 57,500 वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। दैट्स गुड। और एक और चीज़, एक और बात क्या है कि 57,500 के आसपास आपके कुछ शॉर्ट टर्म एवरेजेस भी फ्लोट कर रहे हैं। 57,600 के आसपास आपका राइजिंग 10 डे में है, और लगभग आप समझिएगा कि 57,550 के आसपास आपका राइजिंग 20 डे में है। सो एनी डिप टुवर्ड्स 58,700 650 एक बार फिर से आपको री एंट्री का मौका देगा। राजेश जी, आपका सेंस क्या कह रहा है? इंडेक्स आज निफ्टी आईटी ने थोड़ा सा मूड खराब कर दिया, अदरवाइज चीजें ठीक ठाक थी। आपका इंडेक्स पे निफ्टी फिफ्टी बैंक पे आउटलुक क्या कह रहा है? तो गुड आफ्टरनून वीरेन जी। सो यहाँ पे देखिए, आज सीरीज का पहला दिन, और जिस तरीके से सीरीज की शुरुआत हुई है, हालांकि देखे तो रोल ओवर डेटा तो देखे तो पॉजिटिव साइड पे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की रोल ओवर एक्शन देखे तो 3 मंथ 6 मंथ एवरेज से हायर साइड पे हुए, बट दोनों में देखे तो थोड़े शेयर्स शेड होते हुए जरूर दिखे रोल ओवर में। लेकिन हमें लगता है कि मार्केट में, ब्रॉडर मार्केट में जिस तरीके से रोल ओवर हुआ है और स्टॉक स्पेसिफिक जो एक्शन है, हमें लगता है अभी वही टेक्सचर कुछ समय के लिए और रहेगा। इंडेक्स में अभी हमें लगता है थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा ब्रेकआउट के लिए, क्योंकि हायर साइड पे अभी भी 24,300 400 का जो क्लस्टर है, यहाँ पे मेजर कॉल राइटर्स अभी भी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। और हमें लगता है जब तक 24,400 को नहीं क्रॉस करती है निफ्टी, जब तक ट्रेडर्स के लिए एक अभी यहाँ पे जब तक मेजर सपोर्ट एरिया के आसपास ना आए, बाय करने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। तो ऑन द डाउन साइड हम मान के चल रहे हैं 24,200 के जितना नजदीक मिले वो बाय करें अभी ट्रेडिंग के लिए। स्टॉप लॉस रखे 24,150 के आसपास, और अपसाइड में पुल बैक जब भी बनता है वहां से, तो 24,300 से लेके 350 की ट्रेजेक्टरी में प्रॉफिट भी बुक करें। मेजर मूव जो अनफोल्ड होना है वो 24,400 के बाद ही होना है। जब तक वो लेवल नहीं निकलता है निफ्टी में, हमें नहीं लगता कि अभी कोई बड़ा मूव हायर साइड पे एक्सपेक्ट करना चाहिए। बैंक निफ्टी जरूर मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट करते हुए देखने को मिल रहा है। 57,700 से लेके 58,000 ये एक क्लस्टर है जहाँ पे बैंक निफ्टी भी सप्लाई जोन को यहाँ पे फेस करते हुए देखने को मिल रहा है। बट हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में यहाँ ब्रेकआउट की तैयारी होते हुए दिख रही। पिछले जो 3-4 ट्रेडिंग सेशन का अगर बिहेवियर देखें तो बैंक निफ्टी थोड़ा हमें लगता है कि एक स्ट्रेंथ होल्ड कर रहा है, और यहाँ ब्रेकआउट हो सकता है जैसे ही हम 58,000 के लेवल को क्रॉस करते हैं स्पॉट पे। तो वो लेवल ध्यान देना होगा 58,000 के ऊपर, यहाँ से एक अच्छी चाल बन सकती बैंक निफ्टी में, क्योंकि काफी बैंकिंग स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन देखा है लोअर साइड पे, और हमें लगता है कि काफी प्राइवेट सेक्टर और पीएसयू बैंक में एक ब्रेकआउट की तैयारी होते हुए दिख रही। तो यहाँ पे व्यू थोड़ा बुलिश है हमारा। यहाँ पे हम 57,500 स्पॉट पे स्टॉप लॉस रखेंगे और ट्रेड लॉन्ग साइड का होल्ड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे व्यू हो गया आपका इंडेक्स पर। अब आते हैं राजेश जी आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज पे। क्या पिक कर रहे हैं 3 स्टॉक्स इस वक्त के आप? तो पहला स्टॉक वीरेन जी, अगर आप चार्ट ओपन करें तो कोचिन शिपयार्ड इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे आते हुए दिख रहा है। और हमें लगता है कि जिस तरीके का डेटा बना हुआ है पिछले 3 दिनों में, जिस तरीके से स्टॉक ने एक अच्छा एक्यूमुलेशन लॉन्ग बिल्टअप के साइन बने, अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट, नेकलाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। हमें लगता है कोचिन शिपयार्ड एक अच्छी चाल अनफोल्ड करेगा। 1620 से लेके 1640 तक के अपसाइड के लिए कोचिन शिपयार्ड को बाय करें। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखें करीब 1525 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है फार्मा स्पेस से, और उसमें ग्लेनमार्क फार्मा। यहाँ पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट रजिस्टर हुआ है। जिस तरीके के रोल ओवर डेटा बने, हमें लगता है ये स्टॉक का मोमेंटम 2500 की तरफ बढ़ेगा। तो ग्लेनमार्क में 2500 से लेके 2520 के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 2410 के आसपास। तीसरा स्टॉक जहां एक ब्रेकआउट की तैयारी होते हुए दिख रही है वो है अशोक लीलैंड।
ये स्टॉक पूरी अगर सीरीज में देखें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखाते हुए दिखने को मिला था और स्टॉक में एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग बनी थी। बट इसने अपने इंपॉर्टेंट मल्टीपल सपोर्ट एरिया जो कि करीब थे 171 के आसपास, 170 172 के आसपास के जो सपोर्ट एरिया थे, वहीं से एक अच्छा पुलबैक आज वापस जनरेट किया और एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। हमें लगता है यहाँ पे प्राइस एक्शन में 181 का लेवल जैसे ही क्रॉस होगा, यहाँ पे एक अच्छी चाल अनफोल्ड होगी। तो हम अशोक लीलैंड पे व्यू पॉजिटिव रख रहे हैं और यहाँ पे 176 का स्टॉप लॉस रखेंगे फ्यूचर में और अपसाइड के टारगेट हम 188 तक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ओके, अशोक लेन 178 है। सुबह इनफैक्ट बात हो भी रही थी मेरे ख्याल से, स्टॉक डे हाई पे आके ट्रेड कर रहा है। एक क्लियर कट अगर आप देखिए विद इन ऑटो एक शानदार मूव इस स्टॉक में है। अब हमारे 3 ट्रेड्स हो गए। डॉक्टर साहब, कोचिन शिपयार्ड पहला 1660 करीब 1525 के स्टॉप लॉस के लिए आपको बाय करना है। ग्लेनमार्क फार्मा द स्ट्रॉन्गेस्ट वन अलॉन्ग विद दिवीज लैब इन पूरे फार्मा में 2500 के लक्ष्य के लिए 2434 पे ट्रेड करता हुआ। और तीसरा ट्रेड यहाँ पे हो गया अशोक लीलैंड ऑटो स्पेस में कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में। एक ब्रेक से जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के स्टार परफॉर्मर हिंदुस्तान जिंक की, क्यों बनाइए आज का हीरो। छोटे से ब्रेक के बाद बातचीत करते हैं आशीष के साथ। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब चलते हैं, बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक 4% ऊपर आपकी स्क्रीन पे 621 है। क्यों बनाइए हीरो ऑफ द डे, आइए आशीष से बात करते हैं। आशीष बताइए। देखिए, बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। कल थोड़ी सी नर्वसनेस थी और जब से हिंदुस्तान कॉपर का ओएफएस अनाउंसमेंट हुआ था, हिंदुस्तान जिंक भी इसी के साथ नर्वस हो गया था। लेकिन आज खास बात है कि जेफरीज की तरफ से बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, जहां पर इस स्टॉक के ऊपर खरीदारी की राय दी है। 750 रुपये का टारगेट दिया है। अभी आज 4% की तेजी के बाद भी 618 रुपये के करीब कारोबार कर रहा है। और ये बता रहे कि 4 साल से ज़्यादा की ऊंचाई पर जिंक के भाव देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट पिछले 1 महीने में देखें या फिर जून क्वार्टर के औसत के हिसाब से देखें तो जो जिंक की कीमतें फिलहाल चल रही हैं ये 15% ऊपर है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, हिंदुस्तान जिंक में क्या है ना कि सिल्वर की भी प्रोडक्शन वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलती है। तो जुलाई के लो से सिल्वर तकरीबन 23% ऊपर चल रहा है। और 2026 में आप देखें तो सप्लाई को लेकर भी थोड़े से कंसर्न्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं। और इसी के चलते FY 27-28 ये जेफरीज के एस्टिमेट है कि जो जिंक के दाम है ये $3,615 और $3,700 प्रति टन ये देखने को मिल सकते हैं। यानी बढ़त यहाँ पर आपको धीरे धीरे जिंक की कीमतों में देखने को मिलेगी। साथ ही आप देखें तो इसी के चलते क्योंकि प्राइजेज जिंक के भी बढ़ रहे हैं, सिल्वर के भी बढ़ रहे हैं, तो ओवरऑल इन्होंने EPS के एस्टिमेट में 10 से लेकर 11% की बढ़ोतरी कर दी और यही मार्केट को काफ़ी पसंद आया। स्टॉक फिलहाल आप देखें तो 4% ऊपर। बिल्कुल, हिंदुस्तान जिंक के अगर आप देखें तेजी की कहानी। आशीष बहुत बहुत शुक्रिया। करीब 4% ऊपर शानदार मूव। यहाँ पे हल्का सा ट्रिम होता है हायर लेवल से, लेकिन मैं विषय को यहाँ पे थोड़ा सा बदलूंगा। कल हमने वोडाफोन पे बातचीत की थी। SBI जो क्रेडिट लाइन देने को तैयार हो गया, वोडाफोन पे एक अच्छी खबर थी, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आया। लेकिन वोडाफोन से संबंधित एक और महत्वपूर्ण खबर है। और क्या है ये खबर, इसको बताने के लिए हमारे साथ असीम जुड़े हैं। असीम, वोडाफोन आइडिया अब क्या डेवलपमेंट है फ्रेश? देखिए, सरकारी कंपनी BSNL बहुत तेजी से अपने 4G नेटवर्क का विस्तार कर रही है। अपने 1 लाख टावर लगा चुकी है, लेकिन ये 1 लाख टावर सभी ग्राहकों को सर्विस देने के लिए काफ़ी नहीं है। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि सरकार चाहती है कि कंपनी भी वोडाफोन आइडिया के साथ करार करे और पूरे सभी सर्कल्स के अंदर नेटवर्क की शेयरिंग करे। यही बता दूं कि अभी फिलहाल BSNL जो है वोडाफोन आइडिया के साथ मुंबई और दिल्ली सर्कल के अंदर नेटवर्क शेयर करता है, लेकिन सरकार चाहती है कि पूरे का पूरे सभी सर्कल के अंदर इस नेटवर्क को शेयर किया जाए। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि कल इसको लेकर के BSNL के CMD और वोडाफोन आइडिया के CEO के बीच में एक बैठक भी हुई है, जिसमें कि इस नेटवर्क के जो नेटवर्क को शेयरिंग करने को लेकर के सहमति बन गई है। दोनों कंपनी आपस में जितने भी टावर्स हैं या ऑप्टिकल फाइबर है वो दोनों कंपनी आपस के अंदर शेयर करेंगी, इंटर सर्कल रोमिंग करेंगी, इंट्रा सर्कल रोमिंग करेंगी। तो सरकार ये चाहती है कि दोनों कंपनियों का नेटवर्क काफी मजबूती से देखने को मिले। जो BSNL के ग्राहक हैं वो 4G सेवाओं का इस्तेमाल कर पाए वोडाफोन आइडिया की, और जहां दूर दराज के इलाकों में जहां वोडाफोन आइडिया की सर्विसेज नहीं है वहां पर वोडाफोन आइडिया BSNL के नेटवर्क का इस्तेमाल कर पाए। तो दोनों कंपनियों के बीच में अब नेटवर्क शेयर करने को सहमति बन गई है और बहुत जल्दी ही कमर्शियल टर्म्स के ऊपर भी एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। महत्वपूर्ण खबर असीम, बहुत बहुत शुक्रिया। वोडाफोन आइडिया और BSNL के बीच होगा ये करार। दोनों कंपनियों में सभी सर्किल में नेटवर्क शेयरिंग को लेकर आप देखें तो ये करार होगा। और वोडाफोन आइडिया CEO
ने मंगलवार को बीएसएनएल के सीएमडी से मुलाकात भी की है। इस संदर्भ में शुक्रिया असीम। वोडाफोन आइडिया आपकी स्क्रीन पे आ गया। इट्स ऑलमोस्ट हैव बीन इस वक्त 1512 पे ट्रेड कर रहा है। कल के एक बड़े मूव के बाद हालांकि याद रखिएगा आज कंसोलिडेशन के फेज में काउंटर है। खैर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के ऑप्शन ट्रेड के बारे में। हाजिर होते हैं। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। मैंने आपको एक निफ्टी पे पॉइंट दिया था अभी 10 मिनट पहले 24,262, उस पर थोड़ा सा एम्फेसाइज कीजिएगा। 262 339 अभी अभी गया, एक 266 का लो लगा के आया है और अब 286 पे ट्रेड कर रहा है। वो एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट था, याद रखिएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि यहाँ कर्व यहाँ से थोड़ा सा शार्प और हो। अब चलते हैं राजेश जी के पास आज के ये ऑप्शन ट्रेड के लिए सस्ता ऑप्शन। राजेश क्या पिक कर रहे हैं आप? तो बैंकिंग क्षेत्र से कोटक बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक में जिस तरीके का प्राइस परफॉर्मेंस है, चार्ट स्ट्रक्चर डेली वीकली टाइम फ्रेम पे बने हैं, कंफर्टेबली वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट आया है, पिछले स्विंग हाई को कंफर्टेबली सरपास किया है। यहाँ पे हमें लगता है 415 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय किया जा सकता है। स्टॉक के टारगेट हमें लगता है 430 की तरफ बढ़ेंगे, तो 415 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करना है। 9 रुपए 80 पैसे के आसपास ट्रेड करा, इसमें बाय करें। अपसाइड के टारगेट इस ऑप्शन के 15 रुपए से 18 रुपए की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 5 रुपए के आसपास। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक 415 की कॉल लेनी है 985 पे, 15 रुपए का लक्ष्य रखिए यहाँ पर। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स इन पर रखे अपनी ब्रेक। अगली मुलाकात आपसे होगी 2 बजे कमाई का अड्डा में। तब तक के लिए नमस्कार। एफएन गुरुकुल का नया सीजन आ रहा है 26 और 27 सितंबर को। और इस नए सीजन में मैं आपको सिखाऊंगा मोमेंटम इन्वेस्टिंग, आर्ट ऑफ पोर्टफोलियो क्रिएशन, रूल बेस्ड सिस्टमैटिक अप्रोच एंड रिस्क मैनेजमेंट। अब नॉलेज को बनाइए अपना एज और स्ट्रेटेजी को बनाइए अपनी स्ट्रेंथ। तो जुड़िए हमारे साथ एफएन गुरुकुल में।